अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट। जाती घर के ख्वाब को पूरा करें, KMR से जुड़ें। किराएदार नहीं मकानदार बने। 100 गज का खूबसूरत असबस्तास का मकान सिर्फ 5 लाख में। KMR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं प्रिंस एंड टीचर्स कॉलोनी मूसानगर शमशाबाद में 60 एकड़ पर गुंजान मुस्लिम आबादी में तमाम सहूलतों के साथ मस्जिद, मदरसा और पेट्रोल पंप भी आसपास। उजरत करें, कहीं देर ना हो जाए। ऑफिस आरामगढ़ चौरस्ता जमजम फंक्शन हॉल। हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने की गरज से हुकूमत के इक़दाम जारी। रियासती वजीर KTR ने किया दावा। कायद मुखैना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी हॉस्पिटल कैंपस में कैंसर रिसर्च सेंटर और स्पोर्ट्स सेंटर का रखा संगे बुनियाद। गवर्नमेंट स्कूल में मुफ्त तालीमी किट्स की तक़सीम। रियासत दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने मुशीराबाद हल्के में तरक्याती काम का किया इफ्तिताह। मकामी अवाम से की मुलाकात। आंध्र प्रदेश असेंबली इजलास का तीसरा दिन भी हंगामा कैद। रुकन असेंबली रोजा को मुअत्तल किए जाने के खिलाफ YSRCP अरकान का शदीद एहतजाज। असेंबली के बाहर हुए एहतजाज में रुकन असेंबली रोजा हुई बेहोश। स्पेशल टास्क फोर्स ने मंगलहाट में वाक़ एक मकान पर धावा करते हुए 48 किलो गांजा किया जब्त। गांजे की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस शख्स हुआ गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाई। PDS केरोसिन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी तौर पर नूडल्स तैयार करने के रैकेट्स हुए बेनकाब। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया हिंद परवेज़ मुखर्जी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुल्क और अवाम की तरक्की के लिए अहम है। उन्होंने सिकंदराबाद में मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के 88वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि ये सदी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अहमियत की हामिल है। उन्होंने साइंस के इस्तेमाल की जरूरत को उजागर किया और कहा कि मुल्क के मसाइल के हल के लिए नौजवानों को नए तजुर्बे करने चाहिए। उन्होंने तलबा में इस्नादात तकसीम किए और मुल्क की तरक्की के लिए रोल अदा करने का तलबा को मशवरा दिया। इस मौके पर रियासती गवर्नर एस एल नरसिम्हन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि सदर जमहूरिया हिंद तातीलात गुजारने की गरज से हैदराबाद पहुंचे हैं। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने मियाँपुर चंदानगर में CCTV कैमरे नस्ब करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव शहर हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं और शहर में आलमी सतह की कंपनियों के क़याम के लिए हुकूमत से राब्ते में है। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने मियाँपुर चंदानगर में CCTV कैमरे नस्ब करने की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव शहर हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए जो इक़दाम कर रहे हैं उसको देखते हुए शहर में आलमी सतह की कंपनियां कायम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत से वो राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में किसी भी नागहानी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटने के लिए CCTV कैमराज नस्ब किए जा रहे हैं और शहर में अमन की बरकरारी के लिए बेहतर इंतजाम भी किए जा रहे हैं।
रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने मुशीराबाद में वाक़े रामनगर में GHMC के आला अहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक़िद करते हुए मसाइल का जायजा लिया। बादल रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने इलाके का तफसीली दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात भी की और उनके मसाइल को हल करने का तयख़ुन दिया। रियासती वज़ीर दाखिला के हमरा BJP रुकन असम्बली डॉक्टर लक्ष्मण व दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने 8 लाख रुपये लागती कम्युनिटी हॉल का भी अंजाम दिया। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम करीम श्रीहरी ने कहा है कि जल्द ही DSE के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2016-17 के तालीमी साल से तमाम सरकारी और अखामती स्कूल्स में असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात किए जाएंगे। वज़ीर तालीम ने यह भी बताया कि KG ता PG मुफ्त तालीम स्कीम के तहत भी नए गुरुकुल स्कूल से कायम किए जाएंगे। इसके अलावा करीम श्रीहरी ने कहा कि बेहतर तालीम की फरहमी के मकसद से KG ता PG मुफ्त तालीम की पॉलिसी को खतियत दी जाएगी। वाज़ेह है कि DSE एलामिया की इजराई को लेकर कई उम्मीदवार एहतजाज करते आए हैं और हुकूमत की जानिब से सिर्फ तयख़ुनात ही दिए जा रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जाता है। इस सिलसिले में अजला और दीगर रियासतों से आने वाली आवाम की रिहाइश नया पुल में वाक़े एक फंक्शन हॉल में की जाती है। इस सिलसिले के तहत मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीनार गार्डन वाक़े नया पुल पहुंचकर तमाम इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी की हमरा साबिक़ा डिवीजन कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला के बशमुल सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल भी दारुसलाम में 11-12 रबीउल शरीफ को 23-24 दिसंबर को जलसे रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुली नातिया मुशायरा ज़ेर निगरानी मोहतरम नकीब मिल्लत अलहक बैरिस्टर असदुद्दीन रईसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मुनक़िद होता है। इस साल भी जलसे के वसी तरीन इंतजामात का सिलसिला जारी है। इस जलसे में और मुशायरे में अजला के मुहिबान मजलिस कसीर तादाद में शिरकत करते हैं और इस साल तवक्को है कि हर साल से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि रियासत तेलंगाना और आंध्रा के सुजूर मोतमदीन के अलावा कर्नाटक के भी आते हैं। इस साल उत्तर प्रदेश से, बिहार से, दिल्ली से, कलकत्ते से, दीगर मुकामात से भी मुहिबान मजलिस की शिरकत की तवक्को है। उनके 2 रोज़ तक क़याम ताम का इंतज़ाम मीनार गार्डन नए पुल पर रहेगा कदीम स्टेट टाकिज़ में। इस साल भी यहाँ पर इंतजाम हैं। वहाँ के इंतजाम को करने के लिए आज बल्दी बरखी आबरसानी के अहदेदारों के साथ यहाँ पर दौरा किया गया और ये कामों की यहाँ जो निगरान कार्य आला है जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन इकबाल साहब, उनकी निगरानी में आज तकरीबन 20-22 साल से ये इंतजाम चल रहे हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन रईसी साहब सदर मजलिस की हिदायत पर ख्वाजा मोइनुद्दीन इकबाल साहब और उनके माविन अख्तर शरीफ साहब, अजीज जफर साहब, मुख्तार अहमद खान साहब, मिसबाउद्दीन जकी, तिलावत हुसैन साहब और हमारे अतर फारूकी साहब, महमूद कादरी साहब, ये तमाम लोग यहाँ पर और दीगर लोग इंतजाम करते हैं। कोई इतना बड़ा इज्तिमा रहता है 2 दिन तक क़याम के लिए और हमारे मजलिसी सुदूर मोतमदीन अराकीन इसमें यहाँ पर इंतजामात में लोगों का हाथ बटाते हैं ताकि 2 दिन तक यहाँ पर जो क़याम करने वाले हमारे मजलिसी अहबाब हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। यहाँ पर स्टेट टाकिज़ के मालिक का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज तकरीबन 22 साल से मुसलसिल वो लोग ये काम में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के मुक़द्दस जलसे के मौके पर ये 2 रोज़ा शादी खाना हमेशा हम उनको इस्तेमाल के लिए इजाज़त देते हैं। हमारी दुआ कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में खैर व बरकत अता करे। और यहाँ पर जो इंतजामात हो रहे हैं वो इंतजामात तकरीबन तकमील के करीब है। थोड़े बहुत मेंटेनेंस के काम आए, बाहर की स्ट्रीट लाइट की दुरुस्ती की है और यहाँ की ड्रेनेज की लेन की सफाई है। थोड़ा यहाँ के अंदर के हिस्से में चुनना पानी का काम है, वो इंजीनियर्स को बता दिया गया है। कल से वो कामों का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। 23 तारीख से पहले ये तमाम कामों की तकमील होंगी। 23 की सुबह से अजला के मुहिबान मजलिस की आमद का सिलसिला शुरू होगा और 24 की रात में मुशायरे के बाद वो लोगों की वापसी भी होगी। तो ये 2 रोज़ा इंतजाम के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ इंतजाम किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंतजाम इत्मीनान बख्श हो रहे हैं। तवक्को है कि हमेशा की तरह बल्कि हमेशा से बेहतर
इंतजाम करके लोगों को सहूलत पहुँचाएंगे। मैं आपके चैनल के जरिए आमियतुल मुस्लिमीन से अपील करूँगा कि 2 रोज़ा मुक़द्दस इज्तिमात में दारुस्सलाम में शिरकत करके अपने इस जलसे को कामयाब बनाएं और अपने इत्तेहाद मिल्ली का सबूत दें। शुक्रिया। खुदा। आंध्र प्रदेश असेंबली के सरमा इजलास का तीसरा दिन भी आज काफी हंगामा खेज रहा और ऐवान के आगाज के साथ ही रुकन असेंबली रोजा को 1 साल तक के लिए ऐवान से मुअत्तल करने के खिलाफ वायएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान ने ऐवान में जबरदस्त हंगामा आराई की। बादअज़ां ऐवान में हंगामा आराई के पेश नजर ऐवान की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश असेंबली के सरमा इजलास का तीसरा दिन भी काफी हंगामा खेज रहा। सुबह जैसे ही ऐवान की कार्रवाई का आगाज हुआ, वायएसआर कांग्रेस पार्टी रुकन असेंबली रोजा को 1 साल तक के लिए मुअत्तल करने के खिलाफ वायएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान ने ऐवान में जबरदस्त हंगामा आराई की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई को पहली मरतबा 10 मिनट के लिए और दूसरी मरतबा और तीसरी मरतबा पीर तक के लिए मुलतवी करने का फैसला किया गया। खबलजी वाइस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि खवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए रोजा को 1 साल तक के लिए मुअत्तल किया गया है। उन्होंने मुअत्तली को वापस लेने का भी मुतालबा किया। वज़ीर उमूर मुखन्ना रामकृष्ण ने कहा कि ऐवान सुपर पावर होता है और रोजा को ऐवान ने मुअत्तल किया है, जिसको मनसूख नहीं किया जा सकता। वायएसआर कांग्रेस रुकन असेंबली रोजा को असेंबली के अहाते में एहतजाज करने के बायस हिरासत में लिया गया था और नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के दौरान रोजा की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया। खबर अजीम वाइस जगन मोहन रेड्डी ने रोजा से मुलाकात के लिए नामपल्ली पुलिस स्टेशन भी रवाना हुए थे। वायएसआर कांग्रेस रुकन असेंबली रोजा को असेंबली के अहाते में एहतजाज करने के बाद हिरासत में लिया गया। नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के दौरान पुलिस के साथ धक्कम-पील हुई, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और बाजार रोजा को दवाखाना मुंतकिल किया गया। अपोजिशन क़ायद वाइस जगन मोहन रेड्डी अपनी पार्टी के रुकन असेंबली रोजा से मुलाकात करने के लिए नामपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वादरे के 18 दिसंबर को रुकन असेंबली रोजा की जानिब से वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करने पर उन्हें ऐवान से 1 साल तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर वाईएसआरसीपी की लीडर रोजा की अयादत की। जगन ने रोजा की सेहत से मुतालिक डॉक्टर से बातचीत भी की। इस मौके पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। जगन और पार्टी कायदीन से मुलाकात के दौरान रोजा जज्बाती देखी गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि अरकान की मुअत्तली के खिलाफ उनकी पार्टी अदालत से रुजू होगी। उनका यह भी कहना था कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की ताकत उनकी पार्टी के पास मौजूद है। अपोजिशन लीडर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर इस बात का इल्जाम आयद किया कि तेलुगु देशम हुकूमत ऐवान में अपोजिशन की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजा को गैर जमहूरी अंदाज में ऐवान से 1 साल तक के लिए मुअत्तल किया गया, ताहम उनकी मुअत्तली को बर्खास्त करने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। अपोजिशन क़ायद जगन मोहन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि हुकूमत ऐवान में अपोजिशन की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजा को गैर जमहूरी अंदाज में ऐवान से 1 साल तक के लिए मुअत्तल किया गया, उनकी मुअत्तली को बर्खास्त करने तक एहतजाज जारी रहेगा। చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి తన పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మంత్రులు సైతం అందరూ కూడా ఈ సెక్స్ ర్యాకెట్లో భాగం ఉన్నప్పుడు ఈ వ్యవస్థ బాగుపడాలి అని అంటే ఇది డిస్కషన్లోకి రావాలి. దీనికి కారకులైన చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి తన పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మంత్రులు అందరూ కూడా దోషులుగా నిలబడాలి. అప్పుడే ఈ వ్యవస్థ అన్నది బాగుపడుతుంది. కానీ నిన్న అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అతి హేయమైన కార్యక్రమం చేశారు. ఈ టాపిక్ మీద చర్చ జరగకూడదు, ఈ సెక్స్ ర్యాకెట్ టాపిక్ బయటికి రాకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో నిన్న అసెంబ్లీలో ఎజెండాలో లేకపోయినా కూడా మొట్టమొదటిసారిగా హౌస్ అడ్జర్న్మెంట్ అయిపోయినప్పుడు రాలా అంబేద్కర్ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు గుర్తుకు రాలా. రెండవసారి హౌస్ అడ్జర్న్ అయినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు
సెక్స్ ర్యాకెట్ ను డైవర్ట్ చేసేదానికోసం అని చెప్పి అప్పుడు అంబేద్కర్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గుర్తుకొచ్చారు. వెంటనే అంబేద్కర్ గారి గురించి చర్చించాలి అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు టాపిక్ తీసుకొస్తారు. అసెంబ్లీ జరిగేది 5 రోజులు, అది కూడా పొద్దున 9 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతే మధ్యాహ్నం 2 గంటల దాకా. ఆ 5 రోజుల్లో ప్రజల సమస్యల మీద మాట్లాడాలి, రాష్ట్రాన్ని కుదిపేస్తా ఉన్న సెక్స్ ర్యాకెట్ మీద చర్చ జరిపి దోషులను శిక్ష. वायएसआर कांग्रेस रुकन असम्बली श्रीकांत रेड्डी ने मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने बताया कि हुकूमत हर शोबे हयात में नाकाम है और रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने के सिलसिले में मरकज से मौसर नुमाइंदगी भी नहीं की गई। वायएसआर कांग्रेस रुकन असम्बली श्रीकांत रेड्डी ने मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत हर शोबे में नाकाम है, खासकर रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने के सिलसिले में मरकज से मौसर नुमाइंदगी में भी वो नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक जानिब करप्शन के खात्मे की बात करते हैं तो दूसरी जानिब माफिया गैंग को वो फरोग दे रहे हैं और ऐवान में वायएसआर कांग्रेस पार्टी के अराकीन इस मसले पर तवज्जो दिला रहे हैं तो उन्हें ऐवान से मुअत्तल किया जा रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से रियासत भर में और ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी की जानिब से इंदिरा गांधी के मुजस्सिमे के करीब और रंगारेड्डी कांग्रेस की जानिब से कलेक्टर ऑफिस रंगारेड्डी पर मरकजी हुकूमत के फैसलों और हेराल्ड मामले को लेकर जबरदस्त धरने मुनज़्ज़म किए गए। पुलिस ने कांग्रेसी कायदीन उत्तम कुमार रेड्डी, डॉक्टर गीता रेड्डी, डी नागेंदर, सुधीर रेड्डी और दीगर को हिरासत में ले लिया। कायद मुखन्ना कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने कंचन बाग में वाक़ ओवैसी हॉस्पिटल कैंपस में ओवैसी कैंसर रिसर्च सेंटर और ओवैसी स्पोर्ट्स सेंटर के तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। अलावाज़ कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बारकस में वाक़ गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल पहुंचकर तालिबात में मुफ्त तालीमी किट्स भी तकसीम की। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा उनके फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी और दीगर भी मौजूद थे। काबिल-ए-ज़िक्र कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बनला गुडेक में ज़ेर तामीर फातिमा ओवैसी वुमेन्स कॉलेज के तामीरी कामों का जायजा भी लिया। कायद अपोजिशन तेलंगाना खाउंसास कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल की तजुर्बाती दौड़ में रियासती वज़रा ने शरीक होते हुए अवाम का जहन मसाइल से हटाने की कोशिश की है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को टीआरएस हुकूमत सिर्फ आगे बढ़ा रही है और इस प्रोजेक्ट का सहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर केटीआर को इस प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेस का शुक्रगुजार होना चाहिए। अमेरिका तेलुगु एसोसिएशन की जानिब से शीरख्वार लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में शऊर बेदारी के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ का एहतमाम किया गया। निकलिस रोड पीपल्स प्लाजा से निकाली गई इस रैली को रियासती वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लड़कियों की मदद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत कल्याणी लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीमों का आगाज कर चुकी है और लड़कियों की सलामती के लिए भी कई एक इक़दाम किए जा रहे हैं। महदीपट्टनम रैतू बाजार के अतराफ अकनाफ कारोबार करने वाले अफराद के एक वफद ने दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से की जा रही हिरासानी से उन्हें वाकिफ करवाया। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली नामपली जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज को हिदायत दी कि वो इस मसले की यकसोई करें। नाज़रीन, टीवी न्यूज़ में वक्त तो चला एक मुख्तसर से वक्त है। चंदा मामा दूर की बोले अलसफा मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्नी को
जिंदगी के हर मोड़ पर अल सफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कीजिए। हील कपिंग थेरेपी करवाइए, क्योंकि 70% बीमारियां खून की रुकावट से ही पैदा होती हैं। हिजामा से जिस्म का दौरानी खून तेज होता है। क्रॉनिक सर दर्द, आधे सर का दर्द, आजा शिकनी, थायराइड, जल्द की बीमारियां, हेमीप्लेजिया, नींद न आने की शिकायत, साइनस, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिस्म का सुंद हो जाना जैसी बेशुमार बीमारियों से निजात के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हील हेल्थ केयर कपिंग थेरेपी सेंटर, मेहदीपट्टनम। वक़फ़े के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून हिंदू महासभा के कायद कमलेश तिवारी के खिलाफ मुल्क और रियासत भर में एहतजाज जारी है। इसी तर्ज पर महर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक एहतजाजी पुरअमन रैली का एहतमाम किया गया, जिसके दौरान काली झंडियों के साथ अमन मार्च भी किया गया। इसी तर्ज पर चारमीनार के दामन में ठेला बंडी वालों के एक वफद ने कमलेश तिवारी का अलामती पुतला भी नजर आतिश करते हुए उससे सख्त सजा देने का मुतालबा किया। साइलेंट प्रोटेस्ट करने का था, जो हमने किया है। हमारे सामने उन्होंने जो कमलेश तिवारी जो सवाल किया है वो अंदाज में हमारे जवाब देने का नहीं है। हमारे पास तालीमात नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ दी है, इसके बावजूद भी उन लोगों को दुआ दे के वो करें। वही जो है ना, उनके यहाँ उम्मत दी है, बल्कि हम ये पीस प्रोटेस्ट निकाले हैं। इसके लिए जो हम एक मैसेज देना चाह रहे थे वो दिए। कभी सलमान रश्दी, कभी तस्लीमा नसरीन और कभी कमलेश तिवारी के नाम से ये मुखालिफ मुसलमान जहन काम करता है, लेकिन हमारे नबी आकाए दो जहां रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, आलम के लिए रहमत बना के भेजे हैं। हम इस कमीने का जवाब कमीनगी से नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसका बहुत जल्द बदला लेगा। और लेकिन हैदराबाद के पुरजोश नौजवानों ने आज नबी की शान में जो गुस्ताखी की गई उसके खिलाफ में ये खामोश एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, डिसिप्लिन एहतजाज नबी की शान को मलूज रखते हुए किया है। और आइंदा ऐसे जो है वाक़यात अगर होंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं रहेगा, ना दुनिया का मुसलमान कायम रहेगा। हमारे आबो अजदाद, हमारे माँ बाप, हमारी जान, हमारा माल सब नबी की शान के ऊपर से कुर्बान है। हम कुर्बान होने तैयार हैं। और ये हम मैसेज देना चाहते हैं हिंदुस्तानी हुकूमत को, अगर कमलेश तिवारी को सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाएगी तो शायद इस मुल्क में और कमलेश तिवारी पैदा होंगे और इस मुल्क का अमन दरहम बरहम हो जाए। फिर कभी कोई इस तरीके का गुस्ताख किसी मजहब का हो, चाहे ये हमारे इस्लाम धर्म का ही बोल के नहीं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई का हो या क्रिश्चियन भाई का हो या जैन हो, सिख हो और तमाम हमारे हिंदुस्तानी मजहबों का, उसके खिलाफ एक ऐसा कानून बनाए। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और तमाम स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं और पुरअमन एहतजाज करके ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसा कानून बनाए, सख्त से सख्त कानून बनाए, ताकि आने वाले दौर में ये एक इबरत मिले, उस गुस्ताख कोई ना कर सके। सारे मजहबों के लिए, हमारे मुसलमान के लिए नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के सभी मानने वाले धर्मों के लिए एक ऐसा कानून बनाए ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो। जो ये चीज़ माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से सफ़ा ट्रस्ट की जानिब से रोज़ाना शहर के कई एक मुकाम पर रिफाई और फलाही कैंप का एहतमाम किया जा रहा है, जिसका मकसद खिदमत खल्क़ बताया गया है। इस सिलसिले के तहत मुस्तफ़ा नगर में वाक़ई मदरसे रियाजुल उलूम में हेल्थ कैंप के अलावा दीगर खिदमात की ग़रज़ से एक कैंप का एहतमाम किया गया। अलावाज़ी इस मौके पर जलसे का भी एहतमाम किया गया, जिससे उलमा इकराम और मशाइख़ीन उज़्ज़ाम ने भी खिताब किया। 4 साल कम उम्र लड़की के साथ जिनसी हिरासानी और अपनी हवस को पूरी करने के इल्जाम में शालीबंडा पुलिस ने एक 46 साल मोहम्मद अकरम खान साकिन चुन्नी की भट्टी को गिरफ्तार करते हुए मुख्तलिफ सेक्शंस और निर्भय एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए। एडिशनल डीसीपी साउथ जोन के बाबूराव ने मीडिया से बात करते हुए इस केस के सिलसिले में तफसीलात बताएं। वाज़ेह रहे कि इस केस के सिलसिले में रोबी न्यूज ने एक तफसीली रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मुलजिम मोहम्मद अकरम खान को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है।
मुलजिम के खिलाफ जहेज हिरासानी का भी एक केस जेर दौरा है। तारीख को शाम में 4 बजे इंस्पेक्टर शालिबंडा महेश्वर ने एक इंफॉर्मेशन मिला, बारकस रहने वाला उमर बाकिरे ने एक मासूम बच्ची के ऊपर गैर फित्री का अमल हुआ, उसका सीसी फुटेज के साथ लेके सीडी बना रहे बोल के इंफॉर्मेशन मिला। इमीडिएटली इंस्पेक्टर महेश्वर ने बारकस जाके उमर बाकरी के साथ वो सीडीज को बरामद कर लिया। उसमें ये चुन्ने के बट्टी में रहने वाला अकरम खान 46 ईयर्स, उन्होंने एक मासूम बच्ची 4 साल बच्ची के साथ में गैर फित्री अमल किया। वो सीडी ले लेके इमीडिएटली चुन्ने के बट्टी को जाके वो अकरम खान का घर से डीवीआर सीज कर दिया, साथ साथ में सीसी कैमरा को भी सीज कर दिया। वो दोनों को भी हम एफएसएल को भिजाने वाले हैं। हम ये इन्वेस्टिगेशन में अकरम खान को आज अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करने के ले जा रहे हैं। सेक्शन 377, 366, 354 आईपीसी, पोस्को एक्ट और निर्भया एक्ट भी इसके ऊपर लगा के इसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट डाल के जल्दी से जल्दी इसको सजा मिले ऐसा एक्शन ले लेते और इसको मेडिकल फिटनेस को भी इसको हॉस्पिटल भी जा रहे हैं। कितने दिन से कर रहा हूँ बोल रहा था, मगर वो सीन तो वैसा नहीं है। इन्होंने बच्ची को बहुत आदत कर लिया चॉकलेट का आश बता के, मगर ये बहुत हम सोचना चाहिए इंसानों में फरिश्ता बोल के रहते बोल के बोलते, मगर इन तो इंसानों में जानवर निकला। मगर इसको अदालती सजा देना है, अपना हाथ में कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली ये क्या है बोलो तो इनका बीवी सुल्ताना को इनको दोनों को नहीं जम रहा था। इनका बीवी को इनके ऊपर शक होके इन्होंने जो हरकत कर रहा है, इनका बीवी यही साल नवंबर में ओमन पीएस साउथ जोन में कंप्लेंट दिया था, उधर केस भी रजिस्टर हो गया 498 में। और इसका बीवी का जो शेक है वो शेक को का हिसाब में इन्होंने क्या करा, ये सीसी कैमरास इनको बगैर इत्तला उसको अरेंज करके करने से अपना को ये जिसका जो वाकयात हुआ वो मिला है। अपना इन्हें तो बोल रहे हैं पहले बोल रहे हैं, हम तहकीकात कर रहे देखेंगे उसका आदत का हिसाब में इनके घर को कौन कौन बच्चे आते थे क्या है वो मालूमात करेंगे। करने के बाद उसको सही तरीके से कोर्ट में चार्जशीट पेश करेंगे। रेंटल ब्रोकर, गरमपुर रेंटल ब्रोकर के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने मंगलहाट में वाकई एक मकान पर धावा करते हुए 32 साल एक शख्स महिंदर सिंह को हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से 48 किलो गांजा बरामद किया गया। जराये के मुताबिक मुलजिम महिंदर सिंह गांजा तैयार किया करता था और जरूरतमंदों को फरोख्त किया करता था। एसटीएफ ने जो गांजा जब्त किया उसकी मालियत 2,88,000 रुपए बताई गई है। वाजरे के एक बावसूख इत्तला पर स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने अलल सुबह महिंदर सिंह के मकान पर धावा किया था। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात देर गए तलाशी मुहिम चलाई गई, जहां 500 से ज्यादा मकानात की तलाशी लेते हुए 13 राउडी शीटर्स के अलावा दीगर रियासतों के अफराद को भी हिरासत में लिया गया। इसके अलावा इस तलाशी मुहिम के दौरान 60 बाइक्स और 3 ऑटोज को भी जब्त किया गया। डीसीपी वेस्टर्न वेंकटेश्वर राव की क़यादत में अंजाम दी गई इस तलाशी मुहिम में 4 एसीपीज, 3 इंस्पेक्टरान, 26 सब इंस्पेक्टरान के अलावा 200 मुलाजिमीन पर मुश्तमिल पुलिस अमले ने हिस्सा लिया। बाद डीसीपी वेस्ट जोन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताएं। जो जियागुड़ा एंड संजय नगर एरिया में कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करें। आज 11:30 से शुरू करके 1:30 तक चलते रहे। पूरा इसमें ये ऑपरेशन में 4 एसीपीस, 13 इंस्पेक्टर्स,
and 26 सब इंस्पेक्टर्स and 250 स्टाफ में इन्वॉल्व हुआ। ये पूरा ये एरिया में पूरा 500 हाउसेस है, उसमें पॉपुलेशन अबाउट 3000 to 500 to 4000 तक रहता। ये एरिया पूरा मूसी का बॉर्डर में रहता, एडजेसेंट टू द मूसी। तो ये एरिया में थोड़ा बहुत बाहर हटे ये धोबिया कम्युनिटी और बच्चल कम्युनिटी है, और यहाँ इससे पहले भी बहुत लोगों नया वाले आके बैठे रहे बोल के वो हमारा को इन्फॉर्मेशन है। वो पूरा हर एक घर में हम चेक करके उसमें जो वो लोगों का पूरा आइडेंटिटी लेके आईडी कार्ड देख के, और जो आधार कार्ड कुछ है तो आइडेंटिटी कार्ड है तो वो भी पूरा चेक करने के बाद वो लोगों को छोड़ दिए। अभी तक ये ऑपरेशन में जो व्हीकल्स भी डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है सो डॉक्यूमेंट्स नहीं है सो व्हीकल्स भी 60 टू व्हीलर व्हीकल्स तक सीज करें। ऐसे पूरा ये एरिया में 13 राउडीज को भी हमारा कस्टडी में लिए, वो लोगों का भी पूरा एंटीसीडेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं। इसीलिए ऐसी और ये अपना 2 CDCs और 8 सस्पेक्ट्स लोगों को भी, जो वो लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है वो लोगों को पूरा लोगों को या पुलिस स्टेशन को लेके आया। वो लोगों का पूरा एंटीसीडेंट चेक करने के बाद वो लोगों को भी साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और सिविल सप्लाईज महकमे की इन्फोर्समेंट टीम ने मुश्तरका तौर पर धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर जखीरा किया हुआ PDS केरोसिन जब्त किया। इस रैकेट में 1645 लीटर केरोसिन जब्त किया गया, जो 53 प्लास्टिक कैंस पर मुश्तमिल है। रैकेट में मुलविस 30 साला मोहम्मद मोइनुद्दीन साकिन अच्छी रेड्डी नगर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 32 साला मोहम्मद यूनुस साकिन कामाटीपुरा मफरूर बताया गया है। केरोसिन को सिविल सप्लाई महकमे के अहदेदारों के हवाले किया गया, जबकि गिरफ्तार शुदा शख्स को मुतालिका पुलिस के हवाले किया गया है। मसलीपुरम के BS रेड्डी नगर कॉलोनी में वाक़े टायरों की एक दुकान में सरखे की वारदात पेश आई। सारिकों ने शटर तोड़कर तकरीबन 9 लाख रुपए मालियत के टायरों का सरखा कर लिया, जबकि इसके अलावा 90,000 रुपए नकद रकम भी सरखा की गई। इतला मिलते ही पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। सिकंदराबाद में पंजाब नेशनल बैंक के ATM सेंटर से सरखे की कोशिश करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि सारिक ATM में दाखिल होते हुए मुश्तबा हरकतों में पाया गया था। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह है कि कई मुकामात से पुलिस ने ATM से सरखा करने वालों को हिरासत में लेते हुए कार्रवाई की है, जबकि CCTV फुटेजेस इन केसेस में अहम रोल अदा करते हुए आए हैं। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने ऑल इंडिया EPF पेंशनर्स की तरफ से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीफे याबों को इस बात का तयक़ुन दिया कि वजीफे याबों के तमाम जायज़ मतलबात को तस्लीम किया जाएगा। DG इंटेलिजेंस निगरानकार अखिलियती कमेटी AK खान ने आज बंजारा हिल्स में कायम NBT नगर सरकारी स्कूल्स का मुआयना करते हुए स्कूल के बच्चों से मुलाकात की और उनसे कई एक सवालात करने के बाद सही जवाब देने वाले बच्चों में इनामात की तकसीम भी अमल में लाई। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें फराहम करने और प्ले ग्राउंड्स का इंतजाम करने के इक़दाम किए जाएंगे। ఏదైనా చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ముఖ్యంగా పిల్లలపైన స్కూల్స్ అందులో ప్రభుత్వ స్కూల్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ వాళ్ళు చాలా స్కూల్స్లో వెళ్ళి పిల్లలను అక్కడ వాళ్ళు నేర్చుకున్న దాంట్లో చాలా విషయాలు వాళ్ళు టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది. సామాజిక స్పృహ కలిగినటువంటి సిటిజన్స్గా వాళ్ళు తీర్చిదిద్దడం కోసం సబ్జెక్ట్స్ టీచ్ చేస్తారు. హైజీన్ గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు స్కూల్స్లో నేర్చుకోలేని అంశాలు కూడా నేర్పించడం జరుగుతుంది.
ఈ సంస్థ గురించి నాకు అంత బాగా ఎందుకు తెలుసు అంటే మా అబ్బాయి కూడా ఈ సంస్థలో ఉన్నాడు. అతను కూడా ఇట్లా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో మా ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న స్కూల్స్లో వెళ్ళడం, వాళ్లకు చాలా విషయాలు నేర్పిస్తాం. వాళ్ళు మ్యూజిక్ तेलुगुदेशम रुकन असम्बली आर कृष्णैया ने संक्षीमा भवन में मुनक़िदा धरने से खिताब करते हुए टीआरएस हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर स्कॉलरशिप के बकाया जात की अदायगी करे, क्योंकि बकाया जात की अदायगी न करने के बायस तलबा एहतजाज करने पर मजबूर हो रहे हैं। 22 साला इमराना मोहम्मद अपने 3 साला लड़के गाजी मोहम्मद के साथ 26 अगस्त से लापता बताई गई हैं। इमराना के शौहर हबीब मोहम्मद साकिन भवानी नगर मुतवत्तिन मुंबई ने इस सिलसिले में रैन बाजार पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। हबीब मोहम्मद अपनी अहलिया और बच्चे के साथ एक मुकामी दवाखाना चेकअप की गर्ज से गए हुए थे। ताहम वो नमाज की अदायगी के बाद जब दवाखाना वापस हुए तब उनकी अहलिया और बच्चा मौजूद नहीं थे। अगर किसी को नजर आ जाए या मालूमात हो तो मोबाइल नंबर 9700570535 या फिर रैन बाजार पुलिस को इत्तला दी जा सकती है। बाईस साला अनीस उन्नीसा ज़ौजे सैयद दानिश खादरी साकिन कुमारवाड़ी मिसरीगंज 17 दिसंबर से लापता बताई गई हैं। अनीस उन्नीसा के ब्रादर मोहम्मद समीर अहमद साकिन ईदी बाजार ने सिलसिले में संतोष नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। अगर किसी को नजर आ जाए या फिर अगर किसी को इस सिलसिले में मालूमात हो तो मोबाइल नंबर 8125485320 या फिर 9866297646 या फिर संतोष नगर पुलिस स्टेशन में इसकी इत्तला दी जा सकती है। नाज़रीन, बिग न्यूज की दीगर अहम खबरों पर एक नजर। नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी को गैर मशरूत जमानत दे दी। अदालत की जानिब से जारी किए गए समन पर नेशनल हेराल्ड मुकदमे के सिलसिले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी अदालत में पेश हुए थे। ताहम अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फीकस 50,000 रुपए की शख्सी मचलके पर गैर मशरूत जमानत मंजूर की। अदालत ने मुकदमे की अगली समाअत 20 फरवरी को मुकर्रर की है। पटियाला हाउस कोर्ट की जानिब से गैर मशरूत जमानत दिए जाने के बाद सोनिया गांधी ने कहा है कि सच्चाई सामने आएगी और हम हमारे सियासी मुखालिफिन की साजिशों से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि वो आज एक साफ दिल के साथ अदालत में पेश हुई थी, जैसे कानून की पासदारी करने वालों को अदालत में हाजिर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क का कानून सबके लिए बराबर होता है और उन्हें इस बात का कोई शुबा नहीं है कि सच्चाई जरूर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपने मुखालिफिन को जानबूझकर निशाना बना रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वे इस मुकदमे में कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2016 में इस मुकदमे के मुलजिमीन बशमूल सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल की सजा होगी, क्योंकि उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी की अदालत में पेशी के सिलसिले में मुल्क भर में कांग्रेसी कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। बेंगलुरु, दिल्ली, पटना, लखनऊ, वाराणसी, भोपाल, नागपुर, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर और दीगर शहरों में कांग्रेसी कारकुनों ने रैलियां निकालते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और एनडीए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी कांग्रेसी कारकुनों अपने हाथों में बैनर्स भी थामे हुए थे, जिस पर मोदी हुकूमत पर सियासी इंतकाम लेने के मुतालिक इल्जामात दर्ज किए गए थे।
कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले पर सियासत करने की बीजेपी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के कायदीन गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और संदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आजाद ने कहा कि कांग्रेस को अदलिया पर पूरा भरोसा है और इसलिए पार्टी कायदीन अदालत के सामने पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम दस्तूर पर यकीन रखते हैं और कानून की पासदारी करते हैं और हम इस मुकदमे का अदालत में सामना करेंगे। मरकजी वजीर और बीजेपी कायद राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड मुकदमे के बारे में सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर इल्जामात हैं और अदालत इसकी समाअत कर रही है और इसमें कोई सियासी मदाखलत का इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में अदालत की बालादस्ती है। रूडी ने कहा कि पार्लियामेंट में इस मामले पर कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया जाता रहा है और अदालत के रूबरू एहतजाज करते हुए बताने की कोशिश करना कि इंसाफ सड़कों पर मिल सकता है तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। एनसीपी रुकन पार्लियामान तारिक अनवर ने राज्यसभा सदस्यों की जानिब से कुल जमाती इजलास को मुस्बत पहल करार दिया है। मीडिया से बात करते तारिक अनवर ने कहा कि तमाम जमातों ने सदस्यों के रूबरू अपने मौक़िफ़ को पेश किया और तयक़ुन दिया है कि जीएसटी को छोड़कर तमाम अहम बिलों पर मुबाहिस के लिए वो ताबन करेंगे और उसे मंजूर करने में मदद करेंगे। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि पार्लियामान इजलास के मवाक़ित 3 दिन कारआमद साबित होंगे। मरकजी वज़ीर बीजेपी सीनियर क़याद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की सियासत इस सिलसिले में नहीं होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए नकवी ने कहा कि बीजेपी इस मामले में किसी भी तरह की सियासी मदाखलत नहीं कर रही। नकवी ने नेशनल हेराल्ड मामले में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को घसीट जाने की मजम्मत की और कहा है कि कुछ लोगों की आदत पड़ चुकी है और बीमारी हो चुकी है कि हर मामले में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को घसीटना चाहते हैं। मरकजी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने कहा है कि एक हकीकत है कि पार्लियामानी जमहूरियत पॉलिसियों को फैसला करती है। FICCI के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि साल 2015 हिंदुस्तान के लिए एक मुस्तहकम साल साबित हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान ने आलमी सतह पर अपना एक मकाम बनाया है। बाज़ डी राजा ने कहा है कि नई हुकूमत आने के बाद सियासी इंतखाम के इल्जामात फितरी बात है। नेशनल हेराल्ड मामले पर बाज़ के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ सवाल पर डी राजा ने कहा कि चूंकि मामला अदालत में ज़ेर दौरा है इसलिए कानून ही अपना काम करेगा। पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुसलसल खलल अंदाजी पर डी राजा ने कहा कि कोई पार्लियामेंट के मौजूदा सेशन पर खुश नहीं है। बाज़ जमातें पार्लियामेंट के ताअत्तुल पर खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाई जाए और ज़ेर इल्तिवा बिलों को मंजूरी दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट। जाती घर के ख्वाब को पूरा करें, KMR से जुड़ें। किराएदार नहीं मकानदार बने। 100 गज का खूबसूरत अज़बस्तास का मकान सिर्फ 5 लाख में। KMR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं प्रिंस एंड टीचर्स कॉलोनी मूसानगर शमशाबाद में 60 एकड़ पर गुंजान मुस्लिम आबादी में तमाम सहूलतों के साथ मस्जिद, मदरसा और पेट्रोल पंप भी आसपास। उजरत करें, कहीं देर ना हो जाए। ऑफिस आरामगढ़ चौरस्ता जमजम फंक्शन हॉल। हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने की गरज से हुकूमत के इक़दाम जारी। रियासती वजीर KTR ने किया दावा। कायदे मुखैना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी हॉस्पिटल कैंपस में कैंसर रिसर्च सेंटर और स्पोर्ट्स सेंटर का रखा संगे बुनियाद। गवर्नमेंट स्कूल में मुफ्त तालीमी किट्स की तकसीम।
रियासत दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने मुशीराबाद हल्के में तरक्याती काम का किया इफ्तिताह, मकामी अवाम से की मुलाकात। आंध्र प्रदेश असेंबली इजलास का तीसरा दिन भी हंगामा कैद, रुकन असेंबली रोजा को मुअत्तल किए जाने के खिलाफ वाईएसआरसीपी अरकान का शदीद एहतजाज। असेंबली के बाहर हुए एहतजाज में रुकन असेंबली रोजा हुई बेहोश। स्पेशल टास्क फोर्स से मंगलहाट में वाक़ एक मकान पर धावा करते हुए 48 किलो गांजा किया जब्त, गांजे की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस शख्स हुआ गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाई, पीडीएस केरोसिन की जखीरा अंदोजी और गैर कानूनी तौर पर नूडल्स तैयार करने के रैकेट्स हुए बेनकाब। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।